विर्चुअल बुक्स प्रो में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। विर्चुअल बुक्स प्रो में हमने लास्ट टॉपिक में सीखा था कि कैसे हम इनवॉइस जनरेट करते हैं और कैसे उसको एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और कैसे कस्टमर को सेंड करते हैं और कैसे अपनी इनवॉइस पे जो है वो पेमेंट रिसीव करते हैं। तो आज हमने वो इनवॉइस जो थी वो हमने डायरेक्ट बनाई थी, सेल्स मेन्यू में जाके वहाँ से हमने डायरेक्ट इनवॉइस क्रिएट की थी। तो उस टॉपिक में हमने आपको बताया था कि इनवॉइस बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप सेल्स मेन्यू में डायरेक्ट जाएं और वहाँ से आप इनवॉइस क्रिएट कर लें, और दूसरा जो मेथड है वो आप पहले एस्टिमेट क्रिएट करें, कस्टमर उसको अप्रूव करे और उसकी बेस पे आप एस्टिमेट को कन्वर्ट करें इनटू इनवॉइस। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम जो एस्टिमेट होता है वो कैसे क्रिएट करते हैं क्विक बुक में, और कैसे उसको कस्टमर को सेंड करते हैं और कैसे कस्टमर उसको एक्सेप्ट करता है, और जब कस्टमर उसको एक्सेप्ट करता है तो कैसे हम उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो इस सबसे पहले आपने क्विक बुक पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होके आपके सामने ये जो है डैशबोर्ड आ जाएगा। ये हमने सैम्पल कंपनी ओपन की हुई है। आपने जो अपना ट्रायल डाउनलोड किया हुआ होगा या इंस्टॉल किया हुआ होगा अपने सिस्टम पे, उसमें आपने लॉगिन होके प्रैक्टिस के लिए इस तरह आपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। एस्टिमेट क्रिएट करने के लिए आप दो जो मेन्यू हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप ये न्यू में जाएं और यहाँ कस्टमर्स के नीचे ये एस्टिमेट्स आ रहा है, इस पे क्लिक करें तो एस्टिमेट की विंडो ओपन हो जाएगी। और दूसरा जो है वो ये है, सेल्स में अगर जाएंगे, सेल्स में फर्दर आप मेन्यूज़ अगर आप देखें तो इसमें भी ये आ रहा है एस्टिमेट। तो ये हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का आपके सामने ओपन हो, ऑलरेडी क्रिएट हुए हुए एस्टिमेट्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे सामने आ रही है। ये सैम्पल कंपनी है, इसमें पहले से ये क्रिएट हुए हुए हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं इनवॉइस में, अप्रूव्ड हो गए हैं क्लाइंट की तरफ से, और वहाँ से जो है वो इनको कन्वर्ट उन्होंने कर दिया है इनवॉइस में। तो आज हम अपना देखेंगे कि हम कैसे जो है वो उसको क्रिएट कर सकते हैं एस्टिमेट को। तो सबसे पहले ये जो ग्रीन बटन है इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इसमें आता है कस्टमर नेम। कस्टमर का नेम, आप अगर आपने पहले रिकॉर्ड अपडेट किया हुआ है, सारे कस्टमर्स अपने क्विक बुक में ऐड किए हुए हैं तो उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर आप जिस कस्टमर के लिए बना रहे हैं वो क्विक बुक में ऑलरेडी ऐड नहीं है तो आप ये ऐड न्यू करके उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम ये फर्स्ट वाला ये सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके लिए हम एस्टिमेट क्रिएट करते हैं। इसकी चूंकि डिटेल्स जो है वो सारी क्विक बुक में अपडेट्स थी, तो जैसे ही हमने इसका सिलेक्ट किया तो सारी की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल आउट हो गई। जो जो रेलिवेंट कॉलम थे उनमें वो सारी डिटेल्स खुद ब खुद जो है वो फिल आउट हो गई। ईमेल फिल आउट हो गई, कस्टमर का एड्रेस फिल आउट हो गया। एस्टिमेट की डेट हम जो है वो खुद वो करेंगे कि किस डेट को हम एस्टिमेट भेज रहे हैं और किस डेट को ये एक्सपायर हो जाएगा। 8 डेज का हम टाइम रख लेते हैं। उसके बाद फिर जो है वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि हम प्रोडक्ट्स के लिए भेज रहे हैं एस्टिमेट, सर्विसेज के लिए भेज रहे हैं, या बंडल के लिए बहुत सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दोनों के लिए हम भेज रहे हैं। जिसके लिए भी हम एस्टिमेट क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट और सर्विसेज हमने पहले डिस्कस किया था कि कैसे उनको हम ऐड करते हैं। अगर वो आप वीडियो स्किप हो गई होगी तो वो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हाउ टू ऐड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन क्विक बुक। तो उस पे हमने सारी डिटेल्स डिस्कस की थी कि कैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम अपने उसमें ऐड करते हैं क्विक बुक में। तो यहाँ ये देखें, ये ऑलरेडी ऐड हुई हुई है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और उनकी लिस्ट जो है हमारे सामने शो हो रही है। तो जिस प्रोडक्ट या सर्विसेज के अगेंस्ट हम एस्टिमेट क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ या तो लिस्ट से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर लिस्ट में वो नहीं होगा तो ये ऐड न्यू करेंगे और वो विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें इन्वेंट्री आइटम्स होंगे, नॉन इन्वेंट्री आइटम्स, सर्विसेज और बंडल्स। चार तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की आ जाती हैं, तो वो वहाँ से आप उसको ऐड करके
न्यू इसमें ऐड कर सकते हैं, वो लिस्ट में भी आ जाएगी इन फ्यूचर यूज़ के लिए भी। तो अभी हम यहाँ से जो ऑलरेडी बनी हुई है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, डिज़ाइन को कर लेते हैं कस्टम डिज़ाइन, इसकी क्वांटिटी हम कर लेते हैं 2, और ये ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइस 75 से 150 हो जाएगी। टैक्स इसमें इंक्लूड अगर करना चाहें तो इस बॉक्स को चेक कर लेंगे, अगर नहीं इंक्लूड करना तो इसको अनचेक ही रहने देंगे। सेकंड हम कर लेते हैं लाइटिंग, इसके साथ लाइटिंग हम कर लेते हैं इसकी, क्योंकि प्राइस हमने इन्होंने अपडेट नहीं की हुई है अपने सिस्टम में, तो ये देख लें कि इसमें प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आ रही है, तो उसका कोई इशू नहीं होता। अगर आपने रेट वहाँ पे नहीं भी दिया हुआ तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इसका रेट दे देते हैं 50 और क्वांटिटी कर देते हैं 4, तो ये टोटल आ जाएगा 200। तो ये जो फिर ये सब टोटल आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपने देनी है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे, वो डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगी, 4% देना है, 5% देना है, जो भी देना है तो वो ऑटोमेटिकली टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट हो जाएगा। फिर अगर टैक्स की डिटेल्स आपने ऐड की हुई हैं तो वो जितनी भी डिटेल्स हैं उनमें से जो भी रेलिवेंट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे टैक्स इस कॉलम में आ जाएगा। फिर मैसेज जो है वो एस्टिमेट पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। वर्किंग विथ यू हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स पे मैसेज आए वो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अटैचमेंट आपने अगर करनी हो तो उसको वो अटैचमेंट आप इसके साथ कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल करनी हो, वर्ड की करनी हो, एक्सेल की करनी हो, जो भी करनी हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आप जब सारी डिटेल्स फिल आउट करेंगे तो ये हमारा एस्टिमेट यहाँ तक जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर हम अगर इसको सेव करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, सिस्टम में चला जाएगा। सेव एंड सेंड अगर करना है तो ये सेव और सेंड जब करेंगे तो वो कस्टमर की जो ईमेल ये मेंशन हुई है इस पे ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। सेव एंड न्यू अगर करना है कि अगर आप डिफरेंट बना रहे हैं एस्टिमेट्स तो सेव एंड न्यू जब करेंगे तो वो ये सेव हो जाएगा और न्यू विंडो इसी तरह ओपन हो जाएगी। सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और सिस्टम में सेव हो जाएगा और ये विंडो भी क्लोज हो जाएगी। फिर यहाँ से कस्टमाइज आप कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज करना हो, एडिट करंट डिटेल्स वगैरह वो करनी हो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसको रेकरिंग एस्टिमेट्स बनाना हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो यहाँ आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं और ये इस तरह का प्रीव्यू आ जाएगा इसका, ये प्रीव्यू आ जाएगा। इस पे लोगो शो नहीं हो रहा, वो लोगो हमने आपको बताया था इनवॉइस क्रिएट करते हुए कि कैसे उसको हम ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म्स पे, तो वो वहाँ से आप उसको अपने लोगों को इसमें ऐड करवा सकते हैं। ये डाउनलोड करना हो, प्रिंट करके फाइल में लगाना हो या प्रिंट करके बाई कोरियर भेजना हो कस्टमर्स को तो यहाँ से आप प्रिंट उसको करके भेज सकते हैं। अ, ये फिर हमारा बन गया, इसको हम कर लेते हैं सेव एंड क्लोज। ये सेव एंड क्लोज होके ये फिर यहाँ पे आ गया है। ये अभी पेंडिंग है क्योंकि कस्टमर ने इसको अप्रूव नहीं किया हुआ। ये एक सिंपल कंपनी है, इसमें वो ईमेल सेंड नहीं होती, लेकिन जो आपकी जेन्युइन कंपनी होगी उसमें आप थ्रू ईमेल क्लाइंट को सेंड करेंगे, वो ईमेल के ही थ्रू ऑनलाइन उसको अप्रूव करेगा तो यहाँ स्टेटस इसका ऑटोमेटिकली जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको मार्क एक्सेप्टेड कर लेते हैं, जैसे कि हमारे कस्टमर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया सो दैट हम इसकी बेस पे फिर इनवॉइस क्रिएट कर सकें। ये इस पे हमने मार्क कर दिया है कि ये एक्सेप्टेड हो गया है और ये देखें यहाँ पे एक्सेप्टेड हो गया है। और जब ये एक्सेप्टेड का ऑप्शन आ जाता है फिर यहाँ पे जो है वो आ जाता है कि कन्वर्ट टू इनवॉइस, को इसको आप इनवॉइस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू इनवॉइस क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की जो है वो आपकी इनवॉइस बन जाएगी।
ये साथ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इसके साथ अटैच करना है या नहीं करना। ये बिलेबल टाइम है, आवर्स आपने काम किए हुए हैं, इस बिजनेस में काम किए हुए हैं, तो वो ये जितने भी बिल्स वगैरह ऐड हुए होते हैं तो वो यहाँ पे राइट साइड पे शो होते हैं कि वो आपने इनवाइस के साथ ऐड करने हैं या नहीं करने। तो जो रेलिवेंट क्लाइंट के होते हैं वो जस्ट आपने यहाँ से ऐड करने हैं तो वो इनवाइस में ऐड हो जाते हैं, ये हमने ऐड नहीं करने। तो इसको हम कर लेंगे सेव एंड क्लोज। तो इस तरह जो है वो एस्टिमेट से हमारी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। इसको हम देखते हैं ऑल इनवॉइसेस में। ये इस तरह इस लिस्ट में फिर वो है जो आ जाएगी इनवॉइस बन के, और इसमें वो पेंडिंग एज ए पेमेंट शो हो रहा होगा। तो वो वहाँ से फिर आप मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि कैसे इनवॉइस की हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, वो तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स है इनवॉइसेस से रिलेटेड। तो आज का यही टॉपिक था हमारा कि हाउ टू क्रिएट एस्टिमेट्स एंड हाउ टू कन्वर्ट इनटू इनवॉइस। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती या फर्दर आप कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या सजेशन है कोई आने वाली वीडियो के लिए, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के जो हमारे लिंक्स से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म भी की भी हेल्प चाहिए हो तो हम हर वक्त रेडी इंशाल्लाह आपकी हर तरह की हम इसमें सपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ सके। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे वेंडर्स के बारे में कि वेंडर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे बिल्स क्रिएट करते हैं और कैसे वेंडर्स को पेमेंट करते हैं। उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वेंडर्स के बिल पे विद होल्डिंग टैक्स